आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। पंचायत राज इंतखाबात में जहां पर बीआरएस की जानिब से बेहतरीन मुजाहरा किया गया, इसको देखने के बाद साबिका चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह जनाब केसीआर में नई रूहानी ताकत पैदा हो गई है और वो फौरी अपने फार्म हाउस से निकलकर तेलंगाना भवन पहुंच गए हैं। यानी कि अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से सियासी ताकत बिस्तर पे अलील इंसान को भी उठाकर बिठा देती है। जहां पर केसीआर अपने आप को फार्म हाउस में महदूद कर लिए थे, लेकिन जैसे ही पंचायत राज के इंतखाबात सामने आते हैं और उसके नताइज बीआरएस की तायीद में हासिल होते हैं, तो फौरी तौर पर केसीआर में रूहानी ताकत पैदा हो गई है और वो तेलंगाना भवन पहुंच गए हैं। ये मनाजिर हैं, ये अखबार की सुर्खियां हैं। इस पे उन्होंने बयान करते हुए कहा है कि मुझे गालियां देना और मेरी मौत की तमन्ना करना कांग्रेस की यही मकसद रह गया है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीआरएस की शानदार कारकर्दगी पर हुक्मरान जमात के खिलाफ अवामी नाराजगी को वाज़ेह दलील कहा है। उसके बाद और तीसरी सुर्खी लगती है यहाँ पर, रियासती हुकूमत सिर्फ रियल एस्टेट तक महदूद होकर रह गई है। नई स्कीमात लाने की बजाय पुराने स्कीमात पर रोक लगाई जा रही है। बीआरएस एलपी और पार्टी के आमिला के इजलास से साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का खिताब आप देख सकते हैं। बीआरएस का साबिका मिनिस्टर्स का पूरा गुलदस्ता मौजूद है, जिसमें हरीश राव मौजूद है, केटीआर है और जो है दीगर वज़रा मौजूद है, महमूद अली साहब मौजूद है। इसके अंदर हरीश राव, जगदीश रेड्डी, ईश्वर रेड्डी, सत्यावती राठौर, सबिता इंदिरा रेड्डी मौजूद है, मल्ला रेड्डी मौजूद है, सुरेश रेड्डी है, पनाला लक्ष्मैया। ये तमाम स्टेज पर आपको देख सकते हैं जो तेलंगाना भवन के स्टेज पर मौजूद थे। और रिवायती तरीके से जैसे ही केसीआर बाहर आए हैं, महमूद अली साहब अपने इमाम जामिन के साथ एक्टिव हो गए हैं। यानी कि दोनों में ऐसी रूहानी कुव्वत फिर से वापस आ गई है। और ये आप ये देख सकते हैं कि इमाम जामिन का सिलसिला फौरी तौर पर फिर से महमूद अली साहब ने शुरू कर दिया है। जैसे केसीआर पहुंचे, उन्हें इमाम जामिन बनाकर उनका इस्तकबाल किया। बहरहाल जिस तरीके से पंचायत राज इंतखाबात के अंदर कांग्रेस की तवक्कुत से कम नशिस्तों पर कब्जा हुआ है, उम्मीद ये की जा रही थी, रेवंत रेड्डी ये बुलंदबांग दावे कर रहे थे कि बीआरएस का पूरा सफाया हो जाएगा और कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार पर रहते हुए लोकल बॉडी इंतखाबात में तकरीबन 80 से 90 नशिस्तों पर कब्जा कर लेगी। लेकिन 80 से 90% नशिस्तों पर तो कब्जा नहीं हुआ। बराबर बीआरएस ने भी अपना मौक़िफ़ अच्छा बताया और अपना वोट बैंक बचाते हुए नई दिशा दी और आवाम में एक नई उम्मीद की किरण जाग रही है कि तेलंगाना में फिर से गुलाबी झंडा लहराने जा रहा है। अब 3 साल दौरे इख्तिदार में कांग्रेस के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना नजर आने लगा है, क्योंकि केसीआर उतर आए हैं ग्राउंड पर, फार्म हाउस से बाहर निकल आए हैं और वो अब आवाम के दरमियान में भी नजर आ सकते हैं। जहां रेवंत रेड्डी बुलंदबांग दावे करते हुए केसीआर को रुस्वा करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे और रियल एस्टेट के कारोबार में फरोग देने के वास्ते आए दिन नए नए अफराद को शामिल करते हुए उन्हें हौसला अफजाई की जा रही है। ये चंद्रशेखर राव का इल्जाम है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत रियल एस्टेट हुकूमत के तौर पर काम कर रही है। अब देखना यह है कि केसीआर की ये पहल कांग्रेस के लिए कितनी नुकसानदेह होती है। क्या वाकई में जिस तरह से तेलंगाना के क़याम के वक्त कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो गया था, अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी वही हाल होने की सूरत नजर आ रही है।